डियर स्टूडेंट्स, ये है DPP 15 के सॉल्यूशन या कह सकते हैं HC वर्मा के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस के ऑब्जेक्टिव 1। देखो क्या कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन में, वर्क डन बाय सैंपल ऑफ आइडियल गैस इन प्रोसेस A इज डबल द वर्क डन इन प्रोसेस B, WA इज 2WB। वर्क डन डबल कह रखा। टेम्परेचर राइजेज थ्रू सेम अमाउंट इन द टू प्रोसेस, दोनों में डेल्टा टी कैसा है, सेम है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों में सेम हुआ, बिल्कुल सही। सी एंड सी बी मोलर हीट कैपेसिटी, तो क्यू किसका ज़्यादा होगा, ए का हीट जब वर्क डन ज़्यादा है तो ए का हीट भी क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, और हीट ज़्यादा तो मोलर हीट कैपेसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। करेक्ट है ना। चलो क्वेश्चन 2 आ जाते। फॉर ए सॉलिड विद स्मॉल एक्सपेंशन, मतलब नेग्लिजिबल एक्सपेंशन है, जब एक्सपेंशन है नहीं तो वर्क डन 0, और जब वर्क डन 0 तो CP कहो या CV कहो लगभग क्या होगा, सेम आएगा। लेकिन एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है, स्मॉल है, तो वर्क डन बहुत कम, वर्क डन बहुत कम होगा तो CP जो है थोड़ा वेरी थोड़ा सा ज़्यादा होगा CV के रिस्पेक्ट में, स्लाइटली ग्रेटर। आंसर C कह सकते है ना। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कह रहा CP माइनस CV जो है R के इक्वल है, होता भी है ना, CP माइनस CV इक्वल टू R। और दूसरी बार कह रहा 1.08 R है, CP माइनस CV 1.08 R, ये A और ये B स्टेट, अलग अलग स्टेट है, तो कौन सा पॉसिबल केसेस लग रहा। अब एक्चुअल में हम लोग तो पढ़े यही वाला ना, ये तो होता ही नहीं, और हम लोग पढ़े हैं ये कब होता है, आइडियल गैस में, ये हुआ आइडियल, ये कब होता है, रियल गैस में होगा तब, और क्या। तो आइडियल गैस कब होता है, जब प्रेशर बहुत कम हो और टेम्परेचर ज़्यादा हो, तभी आइडियल कहते। तो प्रेशर कम और टेम्परेचर ज़्यादा इसका होना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, तो मोस्ट ऑप्शन कौन सा सही लग रहा, ए आंसर सही लग रहा। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। CP एंड CV डिनोट मोलर हीट कैपेसिटी आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। CP माइनस CV R के इक्वल होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। 5 में आ जाओ। 70 कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड रेज्ड टेम्परेचर आइडियल गैस कांस्टेंट प्रेशर 30 to 25, टेम्परेचर सेम गैस थ्रू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या लिखते, QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। QP कितना लगा 70, N कितना है 2, CP मालूम नहीं है, डेल्टा T कितना 5, तो CP कितने हो गए 7, और CP माइनस CV इक्वल टू R, कैलोरी यूनिट में ये 2 होता है, तो CV इक्वल टू 7 माइनस 2 5, तो Q भी इक्वल टू NCV डेल्टा T, 2 इंटू 5 इंटू 5 50 कैलोरी, ऐसा पता कर सकते, बदलना है कैलोरी यूनिट में, R का वैल्यू 2 मालूम ही है। क्वेश्चन 5 हो गया, 6 ये 5। क्वेश्चन 6 देखो, डायग्राम दे रखा है, प्रेशर वॉल्यूम सब बदल रहा, तो क्या देख रहे हैं इसमें, वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है। हाँ, वर्क डन जब पॉजिटिव है तो क्या होगा, Q ग्रेटर देन डेल्टा U, है ना, वर्क डन पॉजिटिव है तो Q ग्रेटर देन डेल्टा U, तो C ग्रेटर देन CV, ऐसा कर सकते। क्वेश्चन 7, इसका डायग्राम दे रखा है, मोलर हीट कैपेसिटी कैसा होगा, तो PV पावर गामा इज कांस्टेंट, मतलब कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में कितना होता है, C 0, हीट ही नहीं होता ना, तो C 0, सिंपल है। 8, आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रेशर इंक्रीज बाय 0.5, वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय कितना होगा, तो क्या लिखते, P प्रोपोर्शनल टू 1/V, आइसोथर्मल में परसेंटेज चेंज इन P माइनस और परसेंटेज चेंज इन V, तो वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा, तो प्रेशर कितना हुआ, इंक्रीज कर दिए 0.5 माइनस परसेंटेज चेंज इन V, 0.5 कम हो जाएगा, सिंपल। फिर देखो 9 में क्या कर रहा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, प्रेशर इंक्रीज बाय 0.5, वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय, अब क्या होता है, P प्रोपोर्शनल टू 1/V पावर गामा, परसेंटेज चेंज इन P इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन V,
इधर 0.5 परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम 0.5 बाई गामा 1.4 माइनस हो गया, आसान है ना। 9 आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10? दो सैंपल है एन बी इनिशियली केप्ट एट सेम स्टेट, सैंपल एज एक्सपेंडेड थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस, सैंपल बी थ्रू एन आइसोथर्मल। एक एडियाबेटिक है एक आइसोथर्मल है। फाइनल वॉल्यूम दोनों का सेम है, फाइनल प्रेशर कैसा होगा? तो देखो फाइनल प्रेशर सिर्फ कंपेयर करना है तो ग्राफ बना लो। यहाँ से शुरू किए, ये चला एक और ये चला है, दोनों का वॉल्यूम फाइनल सेम, यही है ना। अब बोलो इन दोनों में देख के क्या लगता किसका वर्गडन ज़्यादा है? ऊपर वाले का, है ना। ऊपर वाला कौन सा होगा? आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबेटिक। प्रेशर ऊपर वाला आइसोथर्मल है उसका ज़्यादा और इसका कम हो गया। ग्राफ से बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन 11, TATB फाइनल टेम्परेचर सैंपल ए एंड बी इन द प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में अब टेम्परेचर पूछ रहा है तो वॉल्यूम सेम है कि नहीं, फाइनल वॉल्यूम सेम है और प्रेशर जिसका कम है तो उसका टेम्परेचर भी कम होगा। T इक्वल टू क्या लिखते? PV बाई NR, V तो सेम हो गया, T प्रोपोर्शनल टू P, सिंपल हो गया। किसका कम होगा? एडियाबेटिक में टेम्परेचर कम। ऐसे भी कहते हैं ना, आइसोथर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट मतलब टेम्परेचर कम होना है। क्वेश्चन 12 में आ जाओ। देखो वर्क डन कह रखा है WA WB वर्क डन बाय सिस्टम A एंड B रिस्पेक्टिवली इन द प्रीवियस क्वेश्चन। वर्क डन का भी पूछा, वही सवाल है। अब यहाँ तो पहले ही पता कर लिए थे किस में वर्क डन ज़्यादा, आइसोथर्मल में ज़्यादा, एडियाबेटिक में कम। तो आइसोथर्मल में ज़्यादा, एडियाबेटिक में कम, करेक्ट है। ये हो गया DPP का सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, अब देखो आते हम लोग DPP 16 के सॉल्यूशन में। 16 का सॉल्यूशन है क्वेश्चन 1, वेसल कंटेनिंग 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस मूविंग ऑन फ्लोर एट स्पीड 50, वेसल स्टॉप सडनली, मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट हैज गोन इनटू इंटरनल एनर्जी, फाइंड राइज इन टेम्परेचर। जो भी मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ 12 mv², वो किस में गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब NCV डेल्टा T। क्लोज कंटेनर है, ये आ जाएगा, है कि नहीं। अब बात है CV कितना, मोनोएटॉमिक है, पता कर सकते। N का वैल्यू कितना, तो दे रखो कितने मोल दे रखे, मॉलिकुलर वेट दे रखा 20 ग्राम पर मोल, है कि नहीं। तो जितना इधर मास लेंगे उतना ही इधर लेना है। तो इसको N को क्या लिख सकते? m/m0 CV डेल्टा T। m कैंसिल हो जाएगा, m0 दे रखा, उससे आंसर बन के तैयार। क्वेश्चन 2, 5 ग्राम ऑफ गैस कंटेन इन रिजिड कंटेनर हीटेड फ्रॉम 15 से 25, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट इज गिवन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बहुत सिंपल, डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T है।
और कौन सा वैल्यू दे रखा है, स्पेसिफिक हीट दे रखा है, तो एम एस वी डेल्टा टी। सी और एस बदल सकते हैं ना आसानी से मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल लगता है, इसमें मास दिया है, मास का वैल्यू हो गया आंसर। क्वेश्चन 4 देखो इसमें दे रखा है, क्वेश्चन 3 है ना, पहले 3 फिगर डायग्राम दे रखा, सिलेंडर कंटेन ऑक्सीजन एंड क्लोज्ड बाय 50 kg पिस्टन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक गिवन, स्लोली हीटेड समटाइम, फाइन अमाउंट ऑफ सप्लाइड, पिस्टन मूव आउट थ्रू डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ऐसा है, ये पिस्टन फिटेड है, इसका मास है, यहाँ का प्रेशर P, यहाँ का P नॉट, पिस्टन ऊपर जाएगा। पहले P पता करते, क्या लिखेंगे, P नॉट प्लस mg/a, KTG में ही पढ़े थे, बहुत आसानी से P आ जाएगा। फिर ऊपर गया तो वर्क डन कितना होगा, P डेल्टा V, है ना, P पता कर चुके, डेल्टा V कैसा, A इंटू x जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना ऊपर पिस्टन गया, कितना ऊपर गया पिस्टन, उसके बारे में लिखा 20 सेंटीमीटर। एरिया भी दे रखा ना, एरिया दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मास भी गिवन है 50 kg और एरिया है, तो उससे प्रेशर भी वर्क डन आ जाएगा। कह रहा कितना हीट सप्लाई करेंगे, तो अब पता करते हैं इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा, या सिंपल सा हम लोग क्या कहेंगे, गामा का वैल्यू दे रखा, तो Q/W इज इक्वल टू लिखते CP/R। CP कितना, गामा R/गामा -1/R, गामा बाई गामा -1, W यहाँ से आ गया, Q आसानी से पता कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर आर गिवन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड गैस कांस्टेंट इज दिस वन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ J। वही है Sp माइनस SV, क्या ऐसा लिखते पहले, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और Cp को क्या लिख सकते, m नॉट Sp माइनस m नॉट SV इक्वल टू R, Sp माइनस SV इज R/m नॉट। वैल्यू रखेंगे, J का वैल्यू पता करना है तो इसको R/J, कैलोरी में सब लिखेंगे तो R को उसमें बदल के लिख दो, बस कुछ भी नहीं करना। J पता करना है, कैलोरी और जूल का रिलेशन कुछ भी नहीं है। 5वां रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी आइडियल गैस, कैलकुलेट चेंज इन 1 मोल ऑफ गैस व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 50 K, प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कितना बढ़ेगा, क्या लिखेंगे, NCV डेल्टा टी, और गामा का वैल्यू दे रखा 7/6, तो CV का वैल्यू क्या लिखेंगे, R/गामा -1 डेल्टा टी आ जाएगा। 1 मोल गैस दे रखा। दूसरा है कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट और एडियाबेटिकली। अब कोई भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू तो यही होता है ना, चाहे आप प्रेशर कांस्टेंट रखो, वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, एडियाबैटिक रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता डेल्टा यू में, सब बदलता है W और कौन सा, Q, ये दोनों प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं सिर्फ। करेक्ट है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का रहा, सैंपल ऑफ एयर वेइंग 1.1 किलोग्राम, ऑक्यूपाई, वॉल्यूम दे रखा, टेम्परेचर, प्रेशर, 2 calorie of heat is added at constant volume, temperature increases by 1, amount of heat needed increase the temperature of air by 1 degree Celsius at constant pressure। constant pressure पे कितना लगेगा, तो देखो क्या फार्मूला लिखेंगे, Q पहले वॉल्यूम कांस्टेंट है, Q भी इक्वल टू सब चीज़ गिवन है कि नहीं, और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, Q भी दे रखा, तो नंबर ऑफ मोल N लिख लिए, N CV डेल्टा टी बराबर है, तो CV का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं, या S भी पता कर लेते है कि नहीं, प्रेशर वॉल्यूम दे रखा है, उससे नंबर ऑफ मोल आ जाएगा, है ना। N कैसे पता करेंगे, PV/RT, करेक्ट है, इससे N आ जाएगा, N रखेंगे, CV पता चल जाएगा, डेल्टा T1 है, CV आ जाएगा, CP इक्वल टू क्या लिखेंगे, CV प्लस R, इससे CP आ जाएगा, फिर QP इक्वल टू क्या लिखेंगे, NCP डेल्टा T, यहाँ CP लिखेंगे, N हो गया डेल्टा T 1 डिग्री सेल्सियस। आंसर तैयार, सही है।
क्वेश्चन 7 क्या कह रहा, आइडियल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 100 to 200 एट ए कांस्टेंट प्रेशर व्हेन 50 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट। 50 जूल हीट दिए, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या फार्मूला, Q बाई डेल्टा यू इक्वल टू CP बाई CV। आइडियल गैस है, एक्सपेंड किए है कि नहीं, तो उसका वर्क डन आ जाएगा है कि नहीं। W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P डेल्टा V। ये W हो गया, और क्या कह रहे, Q भी दे रखा, तो डेल्टा U आ जाएगा, Q माइनस W। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 300। इनिशियल टेम्परेचर 300 है, तो नंबर ऑफ मोल कितना, नंबर ऑफ मोल कितना लिखेंगे, PV बाई RT। इनिशियल P, इनिशियल V मालूम, इनिशियल T मालूम, आ जाएगा। फिर कह रहा मोलर हीट कैपेसिटी CP एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे CP कितना आएगा, तो Q गिवन है ना, Q इक्वल टू NCP डेल्टा T है। डेल्टा T नहीं दे रखा हो तो क्या लिखेंगे, N। CP का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, कौन सा CP पता करना है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल लेते हैं, CP और या ऐसा CP N डेल्टा T, और N डेल्टा T को क्या लिख सकते, डेल्टा PV बाई R है। डेल्टा PV मालूम, P मालूम है, कांस्टेंट ही है, डेल्टा V का वैल्यू लिखो, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, R Q दे रखा है, CP आ जाएगा। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CP आ गया तो CV आ जाएगा, ऐसा। क्वेश्चन 8 an amount Q of heat is added to monatomic ideal gas perform work Q by 2, find molar heat capacity। तो देखो वर्क कितना है, Q by 2 है, तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, डेल्टा U प्लस Q by 2, यानी कि Q by 2 इक्वल टू Q इक्वल टू डेल्टा U। Q को NC डेल्टा T, NCB डेल्टा T, C इक्वल टू 2CV, आराम से आ जाएगा। 9 क्या कह रहा, आइडियल गैस है, टेकन थ्रू प्रोसेस इन विच प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ चेंजेज linearly so that molar heat capacity is this one। कह रहा P इज इक्वल टू KV, मतलब PV माइनस 1 इज कॉन्स्टेंट, तो X कितना -1। C इक्वल टू CV R बाई 1 माइनस X, वैल्यू रखेंगे, तैयार आंसर। 10 आइडियल गैस टेकन थ्रू द प्रोसेस प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेज, फाइंड द वैल्यू B फॉर स्पेसिफिक कैपेसिटी 0। स्पेसिफिक कैपेसिटी 0 होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, PV पावर माइनस B इक्वल टू A, मतलब कांस्टेंट, यानी X कितना -B। C इक्वल टू CV प्लस R बाई 1 माइनस X, माइनस B इज 0 है। CV कितना लिखते, R बाई 1 माइनस गामा इज इक्वल टू R बाई 1 प्लस B। सॉल्व करेंगे, B का वैल्यू आ जाता, 1 माइनस गामा इज 1 प्लस B इक्वल टू माइनस गामा, बस हो गया। एडियाबेटिक लाना भी है, C कब 0 होता है एडियाबेटिक में, तो कैसा एडियाबेटिक करे, तो PV पावर गामा लिख दो, यही कर सकते थे, PV पावर गामा, गामा का वैल्यू -B, कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 11 टू आइडियल गैसेस हैव सेम वैल्यू ऑफ CP बाई CV, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो फॉर ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इन द रेशियो 1:2। अब दो आइडियल गैस है, उसका गामा सेम है, अब कैसा भी मिक्स करो तो गामा तो सेम ही है, गामा मिक्स करने के बाद जो आता है वो एवरेज होता है, तो एवरेज वही रहेगा, कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। क्वेश्चन 12 मिक्सचर कंटेन 1 मोल ऑफ हीलियम एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट CP/CV गामा फॉर द मिक्सचर। क्या लिखते हैं, CP इक्वल टू N1 CP1 प्लस N2 CP2 बाई N1 प्लस N2, लिख लो इसका। फिर CV पता कर लेंगे, क्या लिखेंगे, CP माइनस R और गामा CP बाई CV, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। 13 आ जाओ, हाफ मोल ऑफ आइडियल गैस है, टेकन थ्रू द साइकिल ABCD एज शोन इन फिगर, टेक R, फाइंड टेम्परेचर ऑफ गैस इन द स्टेट ABC। अब ऐसा दे रखा है, यहाँ पे ग्राफ ऐसा बना है, एक तरफ हो गया प्रेशर ऊपर, इधर वॉल्यूम है कि नहीं, ऐसे चला,
इस तरह से सबसे पहले इस पॉइंट का टेम्परेचर पता कर लो। क्या लिखेंगे? PA/VA/NR। मोल दे रखा है, प्रेशर मालूम, यहाँ का वॉल्यूम भी मालूम, आ गया टेम्परेचर। फिर यहाँ से यहाँ का प्रेशर डबल, टेम्परेचर डबल, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम डबल, फिर टेम्परेचर डबल, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम डबल, टेम्परेचर डबल, ए का डबल। तो ए का जितना आया यहाँ 2TA कर सकते, यहाँ 4TA कर सकते, यहाँ 2TA कर सकते। बी में कहा फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द प्रोसेस AB एंड BC। ए से बी में कितना हीट जाएगा? तो ए से बी कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्यू कैसा लिखते? NCP डेल्टा टी। NCP डेल्टा टी मालूम है, टी आ जाएगा डिफरेंस CP। P कौन सा हो गया जाएगा? गामा 5/3 दिया है, मतलब कौन सा हो गया? मोनोएटॉमिक है। बी से सी का कह रहा, बी से सी कौन सा है? कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसका कौन सा हो जाएगा? NCV डेल्टा टी लिख सकते, बहुत आसान है। सी में आ जाओ, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड इन द प्रोसेस CD एंड DA। सी से डी और DA में कितना हीट जाएगा? वही नेगेटिव आएगा, आसानी से पता कर सकते। क्या? NCP डेल्टा टी और NCV डेल्टा टी सेम। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। क्या है? आइडियल गैस टेकन थ्रू द प्रोसेस ABC shown in figure, the temperature at point A is 300 Kelvin, calculate temperature at B and C। अब ग्राफ दे रखा है इस तरह का, ऐसा है ना, A, B और C। कहाँ का टेम्परेचर पूछ रहा? B एंड C का। A का 300 है, तो यहाँ से यहाँ प्रेशर डबल, तो 600, यहाँ से यहाँ वॉल्यूम 1.5 गुना, तो इधर 600 का 900, तो यहाँ 600 केल्विन, यहाँ का 900 केल्विन, सिंपल है। दूसरे में कह रहा द वर्क डन इन द प्रोसेस। वर्क डन इसमें कौन सा है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, इधर B है, इधर P है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन कैसा? 0। इसका कैसा हो जाएगा? ये वाला एरिया पूरा है, सिंपल पता कर सकते। सी में द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द पाथ AB एंड द पाथ BC। AB में कितना? कांस्टेंट वॉल्यूम, कौन सा लिखेंगे? NCV डेल्टा टी, और ये कैसा? NCP डेल्टा टी। करेक्ट है, आसानी से पता कर सकते। फिर है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस। यहाँ से यहाँ का इंटरनल एनर्जी, तो NCV डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी कैसा भी हो, कोई भी प्रोसेस हो, 4 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन हो, कैसा भी हो, हमेशा फार्मूला NCV डेल्टा टी। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15। इन जॉलीज डिफरेंशियल स्टीम कैलोरीमीटर, मतलब कैलोरीमीटर है, कैलोरीमेट्रिक सवाल के जैसा। स्टीम का है, 3 ग्राम ऑफ आइडियल गैस इज कंटेन इन रिजिड क्लोज्ड स्फीयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक स्फीयर ले लिए और इसमें 3 ग्राम गैस है 20 डिग्री सेल्सियस पे, क्लोज है, तो कुछ बदलेगा क्या? नहीं, इसके बाहर में रख दिया स्टीम। कैलोरीमीटर का सवाल है, अब अंदर में क्या भरा है? पूरा स्टीम भरा है, तो इसका टेम्परेचर कुछ देर के बाद कितना हो जाएगा? 100। इट इज फाउंड दैट इतना ग्राम ऑफ स्टीम इज कंडेंस। जितना स्टीम कंडेंस हुआ उतना हीट निकला होगा, 0.095 इंटू 540, इतना हीट इसमें गया। जितना स्टीम कंडेंस होगा उतना उधर गया। एज द टेम्परेचर ऑफ गैस बिकम्स कांस्टेंट, इसका टेम्परेचर कब कांस्टेंट होगा? 100 पे ही जाके रुकेगा। कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? गैस का क्या चीज दे रखा? मास, सो MS डेल्टा टी। मास गिवन, Q यहाँ से आ गया, डेल्टा टी 20 से 80, मतलब 20 से 100, मतलब कितना? 80 डिग्री सेल्सियस, बस हो गया। 16 वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज चेंज एडियाबेटिकली फ्रॉम 4 लीटर टू 3 लीटर। वॉल्यूम जो है 4 से 3, मतलब कंप्रेशन हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर। क्या फार्मूला? P प्रोपोर्शनल टू 1/V पावर गामा, तो P फाइनल बाई P इनिशियल इज इक्वल टू V इनिशियल बाई V फाइनल पावर गामा आ जाएगा। वैल्यू वगैरह सब दे रखा, गामा 1.5। द फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर, T फाइनल बाई T इनिशियल, V इनिशियल बाई V फाइनल पावर गामा -1। बस फार्मूला लिखो, बहुत आसान है कि नहीं?
आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइडियल गैस एट प्रेशर दिस वन एंड टेम्परेचर 300 ऑक्यूपाई 100 cc। इट इज एडियाबेटिकली कंप्रेस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। कैसा कंप्रेस किए? एडियाबेटिकली वॉल्यूम कितना कर दिए? उसका आधा। कैलकुलेट फाइनल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर एंड वर्क डन बाई गैस। फाइनल प्रेशर कैसा? P प्रोपोर्शनल टू 1/V पावर गामा। तो वॉल्यूम कितना हुआ? हाफ पावर गामा। गामा कितना दे रखा? 1.5। T फाइनल इज इक्वल टू 1/हाफ पावर 1.5 माइनस 1.5 ऐसा। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो। टेम्परेचर आ ही रखा है तो डायरेक्ट लिखाओ NR डेल्टा T बाई 1 माइनस गामा। हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। 18 क्या है? एयर इज पंप एट 2 atm, मोटर टायर 20, टायर सडनली बर्स्ट, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ एयर कमिंग आउट। सडनली बर्स्ट होने का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रेशर 2 atm था, कितना हो जाएगा? 1 atm का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? P प्रोपोर्शनल टू T पावर गामा बाई 1 माइनस गामा, है ना? गामा माइनस 1 ऐसा। तो T प्रोपोर्शनल टू P पावर गामा माइनस 1 बाई गामा है। तो T फाइनल इज इक्वल टू प्रेशर कितना हो गया? आधा। तो यहाँ हाफ। गामा का वैल्यू दे रखा है कितना? 1.4 माइनस 1.4 अपॉन 1.4। सॉल्व करेंगे आ जाएगा, है लॉग टेबल के आधार पे सॉल्व करना होगा। इट इज हाफ पावर 2/7 टाइम्स। टाइम्स हो गया मतलब पहले 20 था तो 293 केल्विन। यहाँ टाइम्स, टाइम्स में सॉल्व कर दे। क्वेश्चन 19। गैस इज इंक्लोज्ड इन सिलिंड्रिकल कैन फिटेड विथ पिस्टन, वॉल ऑफ द कैन एंड द पिस्टन आर एडियाबेटिक। देखो ये एडियाबेटिक है सब। इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर गिवन, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक गामा दे रखा। फाइंड प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस इट इज सडनली कंप्रेस्ड, स्लोली कंप्रेस्ड। अब देखो इसमें क्या कह रहा? गैस है सिलेंडर में, फिटेड विथ पिस्टन है, वॉल एंड द पिस्टन आर एडियाबेटिक। तो हीट कहीं से जाएगा क्या? कहीं से कहीं भी नहीं जाएगा। सडनली कंप्रेस्ड मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V पावर गामा। वॉल्यूम कितना हो गया? 400 से 100, 1/4 कर दिए तो P फाइनल 1/4 पावर गामा कितना? 1.5 टाइम्स। ऐसा पता कर सकते है कि नहीं? और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू V पावर गामा माइनस 1, T फाइनल इक्वल टू 1/1/4 गामा माइनस 1 मतलब 0.5 टाइम्स। ये 2 टाइम्स हो गया और ये 8 टाइम्स। 8 टाइम्स, ये 2 टाइम्स है। दोनों कंडीशन में एडियाबेटिक है। कंडक्टिंग होता है ना, सिलेंडर कंडक्टिंग, तो पहला वाला एडियाबेटिक होता और दूसरा वाला आइसोथर्मल। क्वेश्चन 20 में आ जाओ। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस आर P0 V0। सही है। गैस कैन एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग। इट इज स्लोली कंप्रेस्ड टू वॉल्यूम V0/2 एंड सडनली टू V0/4। पहले स्लोली किए मतलब आइसोथर्मल, बाद में सडनली किए तो एडियाबेटिक। फाइंड फाइनल प्रेशर। तो पहले क्या किए? V0 से V0/2 आया, फिर V0/2 से V0/4 आया, है कि नहीं? गामा का वैल्यू गामा ही दे रखा है, उसी में लिखना। तो P0 है, वॉल्यूम हाफ कर दिए तो प्रेशर कितना हो जाएगा? डबल 2 P0। फिर यहाँ पे वॉल्यूम हाफ कर दिए तो वॉल्यूम हाफ कर देंगे, प्रेशर कितना? 2 पावर गामा टाइम्स। तो 2 पावर गामा टाइम्स ऑफ 2 P0 ऐसा, है कि नहीं? फाइनल प्रेशर। इफ द गैस इज सडनली कंप्रेस्ड एंड देन स्लोली, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर? वही रहेगा। सडनली किए तो पहले 2 पावर गामा, फिर उसका डबल, है कि नहीं? कोई खास चेंजेज नहीं आता है। करेक्ट है। ये हो गया DPP के सॉल्यूशन।